बाबू सोना जादू टोना के काहे जोड़ के गावल जाता ना गावे के चाहत रही सने से पचरे गावे के चाहत रहला ए से हम चेक कइल चाहत नहीं। राजन भैया हम चाहम के राउ टीम कहां बा पहले रोवे जोन सिलेक्शन करे के बा कॉली राउ टीम हेने के रही कि हेने के ही बता। जब इतना सुंदर हुआ देवास वाला पचरा गीत गावत नहीं कहने की छपरा जिला लयदार हो जब हम कह देले बनी यहां के बहुत सुने भैया चाचा जी हई देख के हल करो सुनो सुनो ना 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 ई छेड़ी गांव हमारा अपन गांव हो राउर गांव ना पहले हमार कहे से ना यो करे के निभावे पड़ेला इनके से पूछे के ना पड़ेला साक्ष माने पड़ेला सुने है बताएं के करो पहले ही हमारा गांव में तो स्वागत करम तारा देखी बोल दे ना ना बना के थोड़े तू लोग बताओ तनी अब ई जोन गीत रहुआ गावत रहे ए गीत के जोन भाव बा आ छपरा जिला के संगीत से जोन लगाव बा हम 2 मिनट चेक कर चाहता नहीं के देवी माई से प्यार करेला आ के फेसबुक पर अपना गर्लफ्रेंड से प्यार करेला हम यही चेक कर ले यही गीतिए में चेक कर सुनी रुकिए एक सेकंड फेसबुक वाला बात मत करी गर्लफ्रेंड से सभी प्यार करेला लेकिन देवी माई के गर्लफ्रेंड से का ताल्लुकात बा ना काहे ताल्लुकात करी देवी माई से महिषासुर के करी के लोग महिषासुर से प्यार जब देवी माई से ताल्लुकात नहीं खे तो भोजपुरी गीत संगीत में देवी माई के गीत संगीत में बाबू सोना जादू टोना के काहे जोड़ के गावल जाता ना गावे के चाहत रही सने से पचरे गावे के चाहत रहला ए से हम चेक कइल चाहत नहीं। राजन भैया हम चाहम के राउ टीम कहां बा पहले रोवे जोन सिलेक्शन करे के बा कॉली राउ टीम हेने के रही कि हेने के ही बता ले हमार टीम तो जहां से तू छोड़ वहां से हम पकड़ जहां से मन वहां से ले लेबे ना ना सुन जहां से रौरा छोड़ दे ओइजा से हम पकड़ ले हम छोड़म ना हम अगर हाथ उठाएम तो सबे हमारे हो जाए से रउआ के देता नहीं कि रउआ अपन ले ली कौन विधानसभा ले हम कौन विधानसभा हेने के चली जाओ का प्रमोद भैया कौन चले हम जहां खड़ा बने हो जे के हमार ठीक बा हई राउर विधानसभा हो हई हमार हो नु तने हाथवा उठ जाए तो भैया पूरा अच्छा हो हाथ उठ अभी तो हाथ उठोइने ए जे बिना बोलले उठता बोली देखी पुलिस भैया भाई हट बिना बोलले उठी उतना बोलले के दरकारे ना पड़ काहे कि कहल गइल बा कि ना केहू अटल बड़िए ना केहू आटी हो आ हटी गड़खा गांव में जब मरद होले खाटी हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है दीपिका ओझा जी लेकिन जिस आंगन में देवी मैया के आगमन पर ऐसा पचरा हो और ताली न बजे वो बाजार अच्छे नहीं लगते नहीं तो सुनिए ये ताली अगर बोल रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा बज रहा है आपके यहाँ से कम बज रहा था आपकी तरफ के लोगों के लिए मैं बता दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए कि है माँ तेरे दरबार में आज की शाम काली बिल्ली उजली हो जाए पुरान हो गई ढेर सुना कलकत्ता जागरण में ढेर दिन से कहा सुनी नया कुछ अरे सुनी बात आज जो तेरे दरबार में ताली ना बजाए हाथ में खुजली हो ना तारा मुंहवा पे खुजली हो जाए तो हरे मुंह में कोकुलाहट हो जाए खुजली हमने के भोजपुरी ना कहले जा कोकुलाहट कहले जा भोजपुरी में कहाला नु नोचनी ओकरा कहल जाला भोजपुरी में राज किशोर भैया लेकिन गीत के रुआ पहले गीत गाई आ चेक करी कि रुआ इनका मुंह पे खुजली हो जाए कारण नोचनी हो जी नोचनी आई कैसे अपन टीम के चेक करी हमार टीम में तैयारी में बा हमार हां चेक करो दिखा दे यूट्यूब वाला भाई नहीं अच्छे तो तनी सभे के इज्जत ओइ जत ताली बजी जे सभे के उतने नाच के बता दी जत आई रोना सब खातिर वो गीत गावतनी भैया हो एक सार कर दीजिए चली गया प्रमोद भैया के आदेश पर मात्र 2 गीत लोकगीत बाकी मुकेश राय जी कुछ बोलो तब पूरा टीम देखी बाना एने ओने गोइल बा लोग भैया मुकेश राय जी हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कलाकार हो आप यदि जिसको सुन लेते हैं जिसको चुन लेते हैं कलाकारों का तगमा और पगड़ी देने वाले आप लोग हैं। कलाकारों को अग्रसर
क्रिएटिव बनाने वाले आप लोग हैं, इसलिए एक बार मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में अपने लिए खुद से ताली बजाइए। मेरा गर्व होगा, मुझे गर्व होगा, हम सभी कलाकारों का गर्व होगा। एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार ताली बजा लीजिए, क्योंकि यदि आप सुनने वाले नहीं होंगे तो सुनाएंगे किसको? जो भी कलाकार हो, हम संचालक हो, वादक हो, आप सुनने वाले वैसे लोग हैं कि सुनने के लिए उत्सुकता भर करके अपना इतना सारा लाइट पंडाल व्यवस्था करके भागवत कथा कहवाना, गीत संगीत कराना, ये प्रमोद भैया के चाचा जी, एमपी चाचा, उनके परिवार के लोगों के ऊपर भगवती का कृपा सदैव बना रहे। भाई दो गीत गुलू राजा गाएंगे, फिर अगले कलाकार में भाई प्रद्युमन परदेशी भाई गाएंगे। आइए 2 मिनट का मैं टाइम लूंगा, तब तक साज बाज पर भैया लोग आ जाएंगे, क्योंकि कलाकार आते चेंज हो जाते हैं, सिंगर वादक लोग कंटिन्यू बजाते हैं, इसलिए 2 मिनट का इंटरवल लेते हुए एक सच्ची नवीनतम घटना से आपको जोड़ता हूं। जब हम पढ़ लिख जाते हैं प्रमोद भैया तो कहते हैं कि अब मीडेपुर में क्या रखा है, अब चलिए अमेरिका में फ्लैट ले लेता हूं, पैसा तो हम लोग अच्छा कमा लिए, गरखा में क्या रखा है। लेकिन नहीं, आपने यह एहसास दिलाया, ये साबित करके प्रमाण दिया प्रमोद भैया और एमपी चाचा आपके परिवार के लोगों ने कि गांव जो है शहर से आज भी आगे है। अपने गांव के विरासत और गांव के पैतृक स्थानों को नहीं भूलना चाहिए। उस एहसास को उदाहरण स्वरूप मानने के लिए साक्षात हमारे एमपी चाचा के परिवार के लोग जो गांव की उस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, नवीनतम घटना है, एक दिन मैं ट्रेन से प्रमोद भैया जा रहा था, पटना से आ रहा, मेरे साथ सजीत सरकार जी थे, सरकार म्यूजिक वर्ल्ड के, और 2 बूढ़ी माँ बर्थ पर लेटी हुई थी। लोकमान तिलक में हम लोग एस फूड डब्बे में बैठे और एक बूढ़ी माँ से कहे कि माँ पैर बगल कर लो, हम लोग आने वाले हैं, उतर जाएंगे। वो बूढ़ी माँ झट से उठकर बैठ गई और रोने लगी, बोली कि बेटे बैठ जा, तुम्हारे जैसे हैं 2 लाल हैं, मेरा बड़ा बेटा रपति है, छोटा बेटा करोड़पति है, दोनों मुंबई में रहते हैं। हमने कहा कि माँ तुम्हारा बड़ा बेटा रपति है, छोटा बेटा करोड़पति है, मुंबई में बंगले लिए हैं, आप रो क्यों रही हैं, क्या तकलीफ है आपको? उन्होंने कहा कि बेटे तकलीफ इस बात से है कि दोनों बेटे ने मिल करके मुझे बंटवारा कर दिया भैया, और 15 दिन बड़ा बेटा अपने यहाँ खाना खिलाता है, 15 दिन छोटा बेटा अपने यहाँ खाना खिलाता है। एक छोटा सा कमरा अंडरग्राउंड में है, उसी में मैं जी लेता हूँ। इस घटना से मैं दुखित रहता हूँ। माँ को किसी ने सुख दिया क्या? मनोज भैया, माँ मर जाती है तब उसको सुकून मिलता है। तब हमने माँ से वहाँ सवाल खड़ा किया, सुनिएगा साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं, उठलाली कनवाली झुमका की बात होगी, लेकिन 2 लाइन सुन लेंगे तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। हमने माँ से क्या सवाल किया? कहा कि माँ 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती हो, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ खाना खाती हो, महीने के 30 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जिस दिन महीना 31 का लगता है, माँ उस दिन क्या करती हो? माँ के आंखों का आंसू बड़े भाई साहब तेज हो गया और रो तो ही बोली। माँ के आंसू तेज होने के बाद रो करके सिसक करके माँ बोल रही थी कि बेटे 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती हूँ, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ खाना खा लेती हूँ, महीने के 30 दिन गुजर जाते हैं मेरे लाल, लेकिन जिस दिन महीना 31 का लगता है उस दिन पानी पीकर सो जाते हैं। माँ को किसी ने सुख दिया क्या? माँ मर जाती है तब उसको सुकून मिलता है। पूरे गीत गौनई का 4 लाइन घोष करता हूँ कि मौत के घोष में जब थक कर सो जाती है माँ, मौत के घोष में जब थक कर सो जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की हरदम युग भूल जाती है माँ। उस मुहिम की गहराइयां को देखिए साहब, चोट लगते हैं छोटे बच्चे को दौड़ कर चिल्लाती है माँ। एक बार माँ के लिए ताली ठोकिए। लोकगीत सुनाने के लिए आगे राजन भैया।